हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन आसिफ है। मैं हूं उमर लतीफ और आप देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, आज जो है ना धमाका हो गया। ठीक है, धमाका हो गया। बहुत ट्रेंडिंग पे वीडियो जा रही है। ये इसका इंडिया टाइटल ये है, इंडियन आर्मी कैप्चर्स बैक ग्रेनिन एंड मतलब ये कुछ इलाके हैं चौकी है। शांगुल। तो इंडिया ने जो है ना दावा किया कि हमने जो है ना अभी 30 और 31 की थी 2 दिनों में जो हमने अटैक किया और सबसे ऊंची जो चौकी है ना चाइना की मतलब भाग में थी, तो वो इंडिया ने कैप्चर कर ली। ठीक हो गया। तो ये तो है मतलब इंडिया की न्यूज़, लेकिन जो हम टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ना अगर आपको हम ऑथेंटिक सोर्सेज बताएं न्यूज़पेपर्स के, तो इंडिया के ही डिफरेंट न्यूज़पेपर में डिफरेंट बातें की गई। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने बात की है कि चौकी पे जो कब्जा हुआ है, बिल्कुल, और हमने सोल्जर चाइना का मार दिए काफी, और हमने उनकी चौकी पे कब्जा कर लिया, ये कहा है टाइम्स ऑफ इंडिया। जबकि उसी के साथ एक और न्यूज़पेपर है सबसे फेमस डीएन चाइना इंडिया की, उन्होंने कहा है कि ओनली क्लैश, उन्होंने कहा सिर्फ क्लैश हुआ है। ठीक है, उससे आगे कोई बात नहीं की उन्होंने कि जो है ना कोई कब्जा हुआ है क्या हुआ, बस क्लैश हुआ है। इसका मतलब है टकराव हुआ है। बाकी भी डिफरेंट न्यूज़पेपर जितने मीडिया के उन्होंने डिफरेंट बातें की, सारे अपनी अपनी सुना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई इंडियन आर्मी की तरफ से कोई ठंडे की अब तक न्यूज़ नहीं है। मतलब ये सोर्सेज हर किसी ने लिखा हुआ है, सोर्सेज भी पता नहीं कौन से सोर्सेज हैं जो किसी को कुछ बता रहे हैं किसी को कुछ। तो ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो सकता है, मतलब हम मानते हैं हुआ होगा, लेकिन ये कि इंडिया के आपस में न्यूज़पेपरों को मतलब नहीं समझ आ रही कि हुआ है क्योंकि कब्जा या नहीं हुआ। सही बात है। इसी ग्लोबल तरह टाइम्स ये चाइना का, ठीक है, वो कहते हैं कि इंडिया ने जो ना एलएसी क्रॉस की, उन्होंने ये बात कर दी है कि एलएसी क्रॉस कर दी है इंडिया ने, और इससे जो है ना इस खित्ते में टेंशन इंक्रीज होगी। सही बात। अब उन्होंने भी ये बात नहीं मानी कि हमारी चौकी पे कब्जा कर लिया, बिल्कुल उन्होंने माननी भी नहीं है ये बात। मानने भी नहीं है। अगर वो कब्जा किया तो उन्होंने माननी तो है नहीं, ये तो कन्फर्म है, इसलिए इससे कोई इशू नहीं है, वो जो मर्जी कहें। लेकिन मेन चीज़ है कि इंडिया के आपस में जो है ना न्यूज़पेपर्स में कोई वाजे जो है जो स्टेटमेंट नहीं आ रहे। ठीक है, फिर इसी तरह अगर आप बताएं अल जजीरा जो कि इंटरनेशनल चैनल है, इन्होंने सिर्फ इतनी हेडिंग लगाई है कि इंडिया एक्यूजेस चाइना टू इंक्रीज मतलब टेंशन, कि इंडिया ने चाइना पे इल्जाम लगाया कि वो टेंशन को इंक्रीज कर रहा है, वो इश्तियाल फैला रहा है एरिया में। अब ये न्यूज़ इंटरनेशनल में भी ये नहीं बताया गया कि मतलब कब्जा कर लिया, ये हो गया फलां हो गया। सही हो। तो ये मतलब ओवरऑल हमने आपको व्यू दे दिए कि ये मतलब ये चीज़। बाकी हम इस वीडियो के रिएक्शन में देखते हैं जो इंडिया की वीडियोस में क्या कहा, तो मज़ीद हमारी इन्फॉर्मेशन में मतलब इजाफा होगा जरूर। तो गाइस, चैनल वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और गाइस हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं काउंटिंग के साथ 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट है, भारत ने प्रेजेंट टाइम एलएसी को पार करके चाइनीज पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये एरिया अक्साई चीन के अंडर आता है और 1962 में ये एरिया वॉर के बाद चीन ने कब्जा लिया था। तो क्या है पूरा अपडेट और उसी के साथ क्या है सिचुएशन प्रेजेंट टाइम की, इंडियन आर्मी कहाँ कहाँ घुस चुकी है, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो दोस्तों द टेलीग्राफ ने इस पे एक बड़ा आर्टिकल भी पब्लिश किया है, जिसमें कि उन्होंने टाइटल दिया है कि इंडिया कैप्चर्स चाइनीज कैंप्स इन डिस्प्यूटेड लद्दाख एज वायलेंस इरप्ट्स बिटवीन सुपर पावर्स यहाँ पर हैं महाशक्तियाँ यानी कि भारत और चीन। और बीती 30 अगस्त की रात को एक और झड़प की खबर हमें सुनने को मिली थी कि इंडियन आर्मी और पीएलए के जवानों के बीच रिसेंटली एक नई झड़प हुई है। तो उसी के रिटेलिएशन में ये कदम उठाया गया है, ये बहुत बड़ा कदम है, ये मूव लिया गया है इंडियन आर्मी की ओर से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी की ओर से या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी की ओर से, इंडियन गवर्नमेंट बॉडी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन चाइना की पीएलए के मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्स ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इंडियन आर्मी ने एलएसी क्रॉस की है और चाइनीज पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। अब ये जो एक्शन हुआ है ये प्रेजेंट टाइम एलएसी पर हुआ है। पेंगोंगजो लेक के नज़दीक पंगूर नामक साइट पे चाइनीज आर्मी ने कैंप्स बनाए हुए थे, तो उन कैंप्स पर कब्जा इंडियन आर्मी ने कर लिया है। साथ ही दोस्तों रैकिन माउंट पर ये कैंप्स बनाए गए थे, जिस पर अब पूरी तरह से इंडियन आर्मी का कंट्रोल है। दोस्तों ये स्पॉट प्रेजेंट डे एलएसी से 4 किलोमीटर चाइना की साइड है। हालांकि ये वही लैंड है जिसे हमने 1962 के वॉर के बाद खो दिया था, यानी कि ये अक्साई चीन का ही एक हिस्सा है। लेकिन इंडियन आर्मी के इस धमाकेदार मूव के बाद अब ये इंडियन कंट्रोल में आ चुका है। तो आर्मी ने एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मूव लिया है और अब जाकर
पीएलए के ऑफिसर्स भारत से पीछे हटने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों ह्यूनान कोस्ट एरिया पर भी इंडियन आर्मी कंट्रोल ले चुकी है। दोस्तों ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट 22 के द्वारा किया गया है और इस एस्टेब्लिशमेंट में सारे जवान तिब्बती हैं। दोस्तों ये ऑपरेशन कब हुआ इसका कोई ऑफिशियल एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 30 अगस्त की रात को ही ये ऑपरेशन हुआ है, यानी कि पीएलए के जो जवान 500 की संख्या में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं को पीछे धकेलते हुए इंडियन आर्मी ने उन्हें अच्छे से ही पीछे धकेल दिया है। आपको याद होगा दोस्तों कि इससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मिलिट्री ऑप्शन की बात कर चुके हैं और ये हिस्टोरिक मूव इसी मिलिट्री ऑप्शन का ट्रेलर है। दोस्तों 1962 के बाद यानी कि लगभग 57 साल बाद ये एरिया वापस भारत के कंट्रोल में आ चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आता है और क्या इंडियन आर्मी और आगे तक जाती है अक्साई चीन में। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। तो वीडियो हो गई एंड, फिर इसमें एक चीज़ एडिशन हो गया, मतलब जो है टेलीग्राफ जो यूके की जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने भी मतलब यही बात की है कि चाइना ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, इंडिया ने कब्जा कर लिया है चाइना पे, ठीक है, सॉरी इंडिया ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो लेकिन जो है ना अभी तक उन्होंने एक और वीडियो में वही बात बताई है जो हमने बताई थी कि ऑफिशियली इंडिया ने भी मतलब इंडियन आर्मी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस नहीं किया ऑफिशियली, ठीक है, चाइना ने ना इंडिया ने खुद मतलब ये अनाउंस नहीं किया कि किस पे कब्जा हुआ है या क्या हुआ। ये इधर उधर से मतलब सोर्सेज से ही न्यूज़ आ रही है अभी तक। तो यार मेरे ख्याल से तो ऐसा मतलब हम हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि हमारे कंट्रीज़ में ही ये इशू है, जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब हम जो है ना पीस के जरिए मतलब उनसे नहीं रह रहे। अफगानिस्तान हो गया, बाकी हम यूरोप को नहीं देख रहे, ठीक है। यूरोप कैसे आगे जा रहा है, यूरोप जो है ना कैसे जो है ना अपने अंदर जो है ना उन्होंने यूनिटी रखी हुई है, उनको पता है यूनिटी से ही हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि जो हमें चीज़ मिल गई है हमें उस पे ही फोकस करना चाहिए। बिल्कुल फोकस करना चाहिए, मजीद एक दूसरे को खींचते रहें कि आपका एरिया हमारा बस एरिया पे मतलब मोस्टली हमारी आपने गौर किया हो और किसी चीज़ पे इशू नहीं है। एरिया मतलब चाइना, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल के साथ भी इशू है। अभी चाइना सॉरी इंडिया का नेपाल के साथ, इंडिया का भी बांग्लादेश के साथ भी एक लेक पे जो है ना कोई रिवर है मतलब नदी, उस पर इशू क्रिएट हुआ, उस पर भी हम जो है ना रिएक्शन जरूर देंगे, ठीक है। मतलब एरियाज पे मतलब हमारे जो है ना इशू हो रहे हैं और कोई इशू नहीं है। सही बात है। और इस एरिया के इशू की बेस पे ही मतलब जंगें मतलब होती आ रही हैं अब तक। अभी आगे चाइना ये समझ से बाहर है, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, हाँ ये चीज़ें। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एंड होनी चाहिए चीज़ें, सोल्यूशन इसका निकालना चाहिए, कोई मतलब बाउंड्री तय होनी चाहिए कोई कंफर्म, लेकिन फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। हो ही नहीं मतलब हर कंट्री की किसी ना किसी कंट्री से इस रीजन में है पंगेबाजी है, जिस मर्जी कंट्री हर किसी की है जरूर। स्विट्जरलैंड को देखो, सिंगापुर को, इतना छोटा सा उनका मतलब रकबा है, तो वो उसमें इतना जबरदस्त बना लिया है, टूरिस्ट वहाँ जाते हैं बिल्कुल, और पीस है मेन चीज़ है। तो यार बस मेरे ख्याल में ये रिएक्शन एंड करते हैं हमने वहाँ पर एंड कर। मेन बात है आपको वीडियो स्टार्ट में भी मतलब बता दी, अगर नहीं देखा तो वो पार्ट भी देखें। सेकंड सेगमेंट में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन एडिशन होगी हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी, और थर्ड भी हमने जो है आपको ये फाइनली बता दिया कि क्या मतलब हमारे क्या व्यू, हमारा क्या, बस ये भी रिएक्शन एंड करते हैं। तो गाइस अगर आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक के बारे में गाइस कमेंट में जरूर बताएं, बताइए तो आगे बाकियों को भी पता चले। तब तक हमें इजाज़त ऐसे देते हैं, प्यार हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, अल्लाह।